हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो का टॉपिक है वो आदित्य L1 मिशन है। ये सूर्य से रिलेटेड एक मिशन है जो कि इसरो के द्वारा भेजा गया है। इसका नाम है आदित्य L1। अपने वीडियो को चलने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है दीपक पटेल और ये करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए इस वीडियो के PDF के लिए। आदित्य L1 मिशन क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है इसका आदित्य का पुत्र सूर्य। बेसिकली सूर्य मिशन होता है और सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भारत के द्वारा छोड़ा गया यह एक कोरोनोग्राफ यान मिशन है जो तारे या अन्य चमकदार वस्तु से सीधे प्रकाश को रोकता है ताकि चांद से सूरज ना छिपे और इसका अध्ययन किया जा सके। ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक सेकेंड, ये जो पॉइंट है जहाँ पर इस मिशन को L1 जिस पॉइंट है यहाँ पर इस यान को स्टेबल किया जाएगा, ताकि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो बिल्कुल शून्य होता है। इससे आसानी से इसका अध्ययन किया जा सकेगा। जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाई गई यह सलाहकार समिति के द्वारा इसकी अवधारणा रखी गई कि इस मिशन को किया जाएगा। मतलब ये मिशन 2008 में ही सुनिश्चित कर लिया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया, विकसित किया गया एक मिशन है। बात करते हैं इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। यह लैग्रांज बिंदु L1 पर स्थापित करने वाला पहला भारतीय मिशन है। लैग्रांज बिंदु आप लोग ये देख सकते हैं L1 पॉइंट, जहाँ पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर यह है सूर्य। टोटल 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4। ये एक भारतीय सौरमंडल में स्थापित किए गए कुछ पॉइंट्स हैं। उसमें से L1 जो बिंदु है वहाँ पर सूर्य को इस मिशन को में आदित्य L1 को स्टेबल किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, जिसकी वजह से आसानी से अध्ययन किया जाएगा। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट 1 L1 नामक एक स्थान पर स्थित है। अब बात करते हैं आदित्य L1 मिशन से क्या हासिल होगा हमें, मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। इसमें 7 पेलोड होंगे, जिसमें से 4 पेलोड सूर्य की निगरानी करेंगे और शेष 3 पेलोड L1 पर कणों और क्षेत्रों इन सिट्यू का अध्ययन करेंगे। बात करते हैं पेलोड से कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों की समस्याओं और विशेषताओं पर जानकारी इकट्ठा करने, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करने की उम्मीद की जाती है इस पेलोड से। यदि आदित्य L1 सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होगी जो मानवता के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करेगी। आप लोग देख सकते हैं इसके पार्ट से, ये है हमारा आदित्य L1 में से आप लोग ये देख सकते हैं इसमें कौन कौन से हैं पार्ट्स, आप लोग इसे रेट कर सकते हैं। अब मिशन के लक्ष्य क्या क्या है? तो मिशन का जो पहला लक्ष्य है सूर्य की वायुमंडल और कोरोना की संरचना का गतिशीलता का अध्ययन। कोरोना एक बिंदु है, गतिशीलता को समझना। दूसरा है सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन, उत्पत्ति का विकास को समझना। सौर गतिविधियां और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझना। सौर गतिविधियों के प्रभावों और पृथ्वी के वातावरण और जलवायु को समझना इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब मिशन में जो उपकरण है, जो 7 पेलोड भेजे गए हैं, वो कौन कौन से इस पर हम लोग देख लेते हैं। तो सोलर कोरोनल इमेजर SCI है। यह उपकरण सूर्य के कोरोना को चरम पैराबैंगनी EUV प्रकाश में छवि देगा। ये देख सकते हैं आप लोग सोलर कोरोनल इमेज उपकरण। सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SXS, यह उपकरण सूर्य के एक्सरे स्पेक्ट्रम को मापेगा। दूसरा है सोलर विंड प्लाज्मा विश्लेषण SWEP, यह उपकरण सौर हवा की प्लाज्मा को मापेगा।
इसके बाद है एक और जिसे हम हेलोस कहते हैं। इसका क्या होगा, L1OS बोलते हैं, उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटल एक्सरे की स्पेक्ट्रोमीटर से। हमारा नेक्स्ट है मैग्नेटोमीटर। इसका क्या उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है वो है यह उपकरण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। सोलर पार्टिकल मॉनिटरिंग SPM, यह उपकरण सौर ऊर्जा कणों को मापेगा। और इसके बाद है इन सिटी सोलर स्पेक्ट्रोमीटर IISS, यह उपकरण सौर और हवा की प्लाज्मा और ऊर्जा की कणों का इन सिटू मापेगा। ये हमारे इसका पार्ट्स हम लोग जो देख सकते हैं। बेसिकली जो आदित्य L1 है के चारों ओर की कक्षा, इसका अध्ययन करने के लिए पहली स्पेस वेस्ट इंडियन लेबोरेटरी होगी। और आदित्य L1 मिशन जिसका उद्देश्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। इसरो के द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है, तो इसका जो नाम है आप लोग याद रखेंगे आदित्य L1 है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और बात करते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। बात करते हैं सूर्य से संदर्भित कुछ अन्य मिशन की बात कर लेते हैं। नासा का पार्कर सोलर प्रोब, इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि सूर्य के कोरोना के माध्यम से सूर्य और गर्मी कैसे संचालित होती है, साथ ही सौर हवा के त्वरण के स्रोत का अध्ययन करना। यह नासा के लिविंग विथ ए स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है, जो सूर्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करता है। दूसरा है हेलियोस-2 सोलर प्रोब। पहले का हेलियोस-2 सोलर प्रोब नासा और पूर्ववर्ती पश्चिमी जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त उद्यम था, जो वर्ष 1976 में सूर्य की सतह की 46 मिलियन किलोमीटर के दायरे में गया था। इसके बाद सोलर ऑर्बिटर। सोलर ऑर्बिटर की बात करते हैं तो ये डेटा एकत्र करने के लिए ESA और नासा के बीच एक संयुक्त मिशन था, जो कि हेलियोफिजिक्स के एक केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देने का मदद करेगा, जैसे कि सूर्य पूरे सौरमंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को कैसे निर्मित और नियंत्रित करता है। सूर्य की निगरानी करने वाले अन्य सक्रिय अंतरिक्ष यान जो है जिसमें है उन्नत संरचना एक्सप्लोरर, ACE, इंटरफेस रीजनिंग, इमेजिंग, स्पेक्ट्रोग्राफ IRIS। इसके साथ ही है इनोड, सौर गतिशीलता वेधशाला और सौर स्थलीय संबंध वेधशाला STEREO है। तो ये कुछ मिशन है जो सूर्य से संबंधित है। तो हमने अपने इस वीडियो पर जो था सौर्य मिशन जो है हमारा आदित्य L1, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे वो डिस्कस किया है। करंट अफेयर का टॉपिक है, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SSC, रेलवे, UPSC, PSC, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारे चैनल पे और भी वीडियोस की प्लेलिस्ट हैं, आप लोग जाकर वहाँ से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे किसी नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ।